खित्ते का चौधरी पाकिस्तान इस वक्त नए महाज पर पहुंच चुका है। क्या इस वक्त पाकिस्तान कतर की जंग लड़ने जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी स्टोरी ये है कि सनम जावेद साहिबा ने क्या ये बात कन्फेस कर ली है, तस्लीम कर ली है कि मेरी नाज़ेबा वीडियोस अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद हैं। इसकी तफसीलात भी आपके साथ जो है वो वीडियो के आखिर में शेयर करनी है। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी एक अहम स्टोरी है कि इस वक्त पाकिस्तान एक नए महाज पर पहुंच चुका है और वो महाज कतर इसराइल जंग का है। इसराइल ने जब कतर पर हमला किया उसके अगले दिन ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफद के साथ जो है वो कतर से इजहारे यकजहती के लिए जो है वो दोहा पहुंचे हैं। और दोहा जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, मैं उसका थोड़ा सा मंजरनामा आपके सामने जो है वो पेश करूंगा। तो शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन अल सानी, ये कतर के नायब वज़ीर आज़म हैं। इन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वार्मली वेलकम किया। उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आज़म हाउस लेकर गए और फिर वहाँ पर जो है वो शेख तमीम साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वार्मली वेलकम किया और आगे लेकर गए। इनकी जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने इसराइल के बारे में जो चीज़ें कहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने वेरी क्लियर एक बात कही है कि इसराइल जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है जो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा, और इसराइल खित्ते को जो है वो किसी भी बड़ी जंग की तरफ जो है वो धकेल सकता है। इसके बाद एक बड़ा अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो कतर की जंग लड़ने जा रहा है, जिसका जवाब हाँ भी है और ना भी। ये कैसे है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। आप तकरीबन को 3-4 महीने पीछे जाएं, जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इंडिया को ड्रोन्स और असलहा फराम किया था इसराइल ने। और ये बात इसराइली वज़ीर आज़म ने जो है वो कन्फेस भी की थी, तस्लीम भी की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो है वो इंडिया को जदीद ड्रोन्स और असलहा जो है वो फराहम किया ताकि वो पाकिस्तान पर जो है वो अटैक कर सकें। जिसके बाद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी और हमारे आर्मी चीफ ने भी ताकतवर ममालिक तक ये बात बड़ी क्लियर तौर पर अपना ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि जब भी इसराइल का किसी भी मुल्क के साथ कोई फड्डा हुआ, कोई जंग हुई या किसी भी किस्म के कोई तसादम हुआ, तो हम इसराइल के खिलाफ जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो एक चीज़ है कि क्या पाकिस्तान जंग लड़ेगा, ये सूरत हाल कुछ ये हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो बैक फुट पर रहकर जो है वो इस कतर को सपोर्ट करे। बैक फुट का मतलब कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है, पाकिस्तान अपना जो है वो असलहा शेयर कर सकता है, पाकिस्तान अपने मिसाइल शेयर कर सकता है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स शेयर कर सकता है। लेकिन ये बात मुमकिन नहीं है। मौजूदा हालात को देखा जाए कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जो है वो कतर के अंदर जाएंगी और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करेंगी, और जंग की सूरत में जो है वो बॉर्डर्स पर जाके या वहाँ पर एक बड़ी क्लियर तरीके से जाकर जो है वो लड़ेंगी। यानी बैक फुट पर रहकर जो है वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सकती है। अब जो दूसरी स्टोरी है वो ये है कि क्या सनम जावेद साहिबा ये बात कन्फेस कर रही हैं कि मेरी अली अमीन गंडापुर के साथ नाज़ेबा वीडियो मौजूद है। आज से चंद दिन पहले ही जो है वो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की जो है वो खुद ही सनम जावेद साहिबा की वीडियोस पोस्ट करने लग गई, सनम जावेद साहिबा की तस्वीरें पोस्ट करने लग गई, उन पर जो है वो तनकीद करने लग गई। लेकिन इसके बाद जो सनम जावेद साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी है, बयान दी है, उसने शक व शुबात को इस तरह बढ़ाया है कि अब वाकई लगने लग गया है कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि सारी दाल ही काली है। सनम जावेद साहिबा ये बात कहती हैं कि अगर मेरी किसी ने, अब बात उनकी एग्जैक्ट सुनिएगा, कि अगर मेरी किसी ने वीडियो पोस्ट की तो मैं उसके खिलाफ जो है वो कानूनी एक्शन लूँगी। मतलब इससे अब हम क्या वो बात जज कर सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, क्या वो वीडियो बन चुकी है, और अब सनम जावेद साहिबा इस बात से डर रही हैं कि कहीं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना हो जाए, क्योंकि उनके बयान से तो यही लग रहा है कि वीडियो मौजूद है। क्योंकि वो ये बात कह रही हैं कि अगर मेरी किसी ने वीडियो पोस्ट की तो मैं उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लूँगी। बहरहाल एक टाइम में तहरीक इंसाफ के लिए यही खातून जो है वो बड़ी ग्रां कदर होती थी, यही खातून की खिदमत बड़ी ग्रां कदर होती थी। लेकिन आज वही तहरीक इंसाफ जो है वो इन्हें एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो एक मोहरा कह रही है, बड़े खुले डुले अल्फाज में। बहरहाल इस वक्त ये दो अहम स्टोरीज थी जिनकी तफसीलात मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है।